दोस्तों, एक चंदन नाम का व्यक्ति होता है जो दिल्ली में रह करके काम करता है। काम करते करते इसे जब कुछ अपनी शरीर की ज़रूरतें लगती हैं तो एक कोठी पे जाता है, और कोठी पे जाने के बाद इसके साथ ऐसा होगा इसने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि पहली बार ये कोठी पे गया हुआ था। इसे खुद नहीं पता था कि अंदर किस तरह क्या माहौल है, कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता था। आखिरकार इसके साथ क्या होता है जो इसकी फिर वहाँ से ज़िंदगी चेंज हो जाती, जानेंगे इस कहानी में। दोस्तों, कहानी को एंड तक आप लोग ज़रूर सुने, उम्मीद करते आप लोगों को अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। चलते आज की कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आप लोगों को नई नई कहानी मिलती रहे। दोस्तों, ये लड़का जो होता है इसका नाम चंदन होता है, और इसकी अभी की तारीख में लगभग जो इसकी उम्र है 30 साल के आसपास होती है। ये जब 24 साल का था तब इसकी शादी हुई थी, और ये बिहार का रहने वाला होता है। शादी होती है, 1-2 साल इसकी जो वाइफ है साथ रहती है। उसके बाद इसे पता चलता है कि इसी के वाइफ का किसी के साथ अफेयर है। जब वो इसी के घर में पकड़ा जाता तो ये सोच लेता है कि ऐसी औरत को रखने से क्या फ़ायदा, जो कमाऊँ खिलाऊँ मैं, और ये किसी और के साथ में अपना अफेयर चलाए। फाइनली उसकी बीवी भी कह देती मैं अपने प्रेमी को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद में जो चंदन होता है खुशी खुशी अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करा देता है, और ये फिर से दिल्ली में काम करने लगता है। अब दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है, और ये सोचता है कि अगर मैं दोबारा शादी की और कहीं फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या करूँगा, इसलिए ये शादी ही नहीं करता है। अब ये दिल्ली में रहता है और दिल्ली में काम करता है। काम करते करते दोस्तों काफ़ी समय बीत जाता है। उसके बाद में एक दिन इसको लगता है कि क्यों ना अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कोठी पे जाया जाए। ये पैसा किस लिए है, अगर अपने ही काम नहीं आया तो क्या फ़ायदा। और एक दिन ये प्लान बनाता है और दिल्ली के कोठे पे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में पहली बार गया होता है। जैसे वो अंदर पहुंचता है तो वहाँ एक लड़की होती, हालांकि लड़की तो बहुत सारी थी और बहुत छोटे छोटे कपड़ों में थी, अपने अपने जलवे बिखेर रही थी, और जो भी पुरुष जा रहा था उनके साथ छेड़ाखानी करते और तरह तरह के बोल बोलती। और इसी प्रकार जब चंदन जाता है तो चंदन से भी एक लड़की कहती है, अरे आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। इस तरह वो लड़की बोलती है और चंदन से तरह तरह से छेड़ाखानी करने लगती है। चंदन मन में सोचता है यहाँ लड़की तो सुंदर सुंदर है, लेकिन कोई शर्मो हया किसी के अंदर नहीं है। किस प्रकार से ये बातें कर रही हैं और किस प्रकार के कपड़े पहने। फिर वो सोचता है कि आखिरकार मैं आया भी किस जगह हूँ। उसके बाद में वो लड़की जब कहती है तो चंदन कहता है चलो, लेकिन लड़की कहती है तुमसे 2000 रुपये लगेंगे। और दोस्तों, चंदन से वो 2000 रुपये ले लेती है। चंदन को कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ कितने रुपए लिए जाते हैं और किस तरह क्या होता है, कौन जगह सेफ़ है, कौन जगह अनसेफ है, कुछ उसे पता नहीं था। अब जो चंदन होता है, जब वो लड़की ले लेती पैसे तो अंदर जाती है, और एक कमरे में चंदन को अंदर धक्का मारती है और कहती है अंदर ही लड़की है, उसके साथ जो करना हो कर लेना। अब चंदन जैसे उस कमरे में जाता, बहुत छोटा कमरा था और एक लड़की भी वहाँ बैठी थी, लेकिन वो मन में सोचता है कि अरे ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, पैसे मुझसे किसी ने लिए और मुझे किसी के साथ भेज दिया। अब दोस्तों, लड़की दूसरी तरफ मुँह करे बैठी हुई थी। फिलहाल चंदन अंदर जाता है तो लड़की को जब देखता है तो देख करके दंग रह जाता है। पहली बार में ही उसे ऐसा लगता है जैसे इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। अब चंदन ये सोचता है कहीं इस लड़की ने भी मुझे पहचान लिया और इसने किसी से कहा तो मेरी क्या इज्जत बचेगी, इसलिए चंदन कुछ बोलता नहीं है, उस लड़की को देखता रहता है। लड़की कहती है आओ साहब बैठो। चंदन बैठ जाता है। उसके बाद में वो लड़की जो होती है कहती है कि कहाँ से शुरू करूं। तो चंदन हक्का बक्का पहले बैठा होता है, तो वो कहता नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं करना है। तो वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर करने क्या आई हो फिर ऐसी जगह। तो चंदन कुछ बोल नहीं पाता। चंदन कहता मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। तो वो लड़की बताती है मेरा नाम शीला है
और मैं यहाँ पर रहती हूँ, यही सब करती हूँ, सभी को खुश करती हूँ। तरह तरह की बातें चंदन और पूछता है। और उसके बाद में चंदन कहता है कि आज नहीं, फिर कभी आऊँगा, फिर मैं सब कुछ करूँगा। अब उसके बाद में चंदन वहाँ से निकलता है और अपने कमरे पे चला जाता है। अब जो शीला होती है वो भी सोचती है कि किस प्रकार का आदमी आया, पैसे भी खर्च किए और कुछ किया भी नहीं। ऐसे बहुत ही कम शीला के पास आते थे, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को शीला बहुत अच्छी तरीके से याद रखती है। चंदन को भी वो यही सोचती है कि कितना अच्छा व्यक्ति है और ऐसी जगह आया। और काफ़ी सारी चंदन ने बात की और शीला ने भी बात की और चला गया। अब चंदन जब अपने कमरे में पहुंचता है तो काफ़ी सोचा विचारी करता है कि आखिरकार इसको मैंने देखा कहाँ। फिर उसे याद आ जाता है कि मेरे साथ में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम आरती था। ये सेम उसी की तरीके से लग रही, उसी की आवाज़ लग रही, लेकिन ये यहाँ कैसे और इसका ही यानी कि शीला नाम कैसे, बहुत सोचता। फिर वो अपने दोस्त के पास गांव में फ़ोन करता और कहता है कि पता करो, जो बराबर वाला गांव है उसमें एक लड़की थी, फलाने की लड़की थी, आरती नाम था, वो कहाँ है। जब उसके दोस्त जाते हैं उसके घर पे, आरती के घर पे पता करते हैं, आरती के मम्मी पापा से बात करते हैं, तब पता चलता है कि आरती कई साल पहले ही गायब हो गई थी। उसके बाद में कुछ भी पता चला नहीं कि आखिरकार आरती अब कहाँ पर है। जब ये सारी बात उसका दोस्त चंदन को बताता है तो चंदन समझ जाता है कि ये आरती ही है, मानो या ना मानो। चंदन कहता है ठीक है, अगली जब छुट्टी पड़ेगी अगले हफ्ते की, मैं ज़रूर दोबारा जाऊंगा। अब चंदन पूरे हफ्ते काम करता जो अगली छुट्टी पड़ती है, फिर उसी कोठे पर पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद में फिर वही लड़की मिलती है जिसने पहली बार चंदन से 2000 रुपये लिए थे। वो कहती है अरे बड़े दिन के बाद आए। तो चंदन कहता मैं तो पिछले हफ्ते भी आया हूँ, क्या तुम एक ही बात करती हो, और दरअसल तुमने मुझसे पैसे भी ज़्यादा ले लिए और दूसरे के साथ बेच दिया, खुद नहीं गए। तो वो लड़की कहती है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब तुमसे पैसे ज़्यादा नहीं लेंगे। फिर चंदन से कुछ पैसे लेती है। चंदन कहता लेकिन मुझे पिछली जो लड़की थी शीला, उसी के साथ में जाना है। तो वो लड़की होती शीला के पास फिर पहुंचा देती है और अंदर से ये लोग कमरा बंद करके, जैसे चंदन शीला के पास पहुंचते हैं, शीला उसे देख के हंसने लगती है और कहती है अरे तुम आ गए। चंदन कहता हाँ मैं आ गया। शीला कहती आ जाओ करते हैं। तो चंदन कहता ये सब तो बाद में होता रहेगा, लेकिन मुझे कुछ बात तुमसे करनी है। शीला पूछती क्या बात करनी। तो चंदन कहता तुम बुरा न मानो तो एक बात करनी है। दरअसल ये बताओ तुमने अपना नाम आरती से शीला कैसे रख लिया। इतनी बात जैसे शीला सुनती है वो दंग रह जाती है, क्योंकि वो सच में ही आरती थी और आरती सिर्फ उसके गांव तक ही सब जानते थे, दिल्ली में कोई नहीं जानता था उसका नाम आरती। वो दंग रह जाती है और पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। दरअसल उसने चंदन को नहीं पहचान पाया था। चंदन कहता है कि पहले तुम बताओ कि तुमने ये नाम क्यों चेंज किया और आखिरकार तुम यहाँ क्यों आई, कैसे आई। आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि मैं कैसे आई, ये बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल मैं एक लड़के से प्रेम करती थी और प्रेम करने के चक्कर में ही उसके साथ भाग आई दिल्ली। कुछ दिन उसने अपने कमरे पे रखा, उसके बाद मुझे यहीं पर बेच करके चला गया और उसके बाद आज तक मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, यानी कि कभी गांव नहीं देखा, कभी अपने माँ बाप नहीं देखे। इन लोगों ने मुझे काफ़ी सालों तक तो बाहर का सूरज भी नहीं देखने दिया, यानी कि जब तक मैं 27-28 साल की रही तब तक इन्होंने बाहर भी मुझे नहीं जाने दिया। और इसी तरीके से ग्राहक आते थे और मुझसे काम लिया जाता था, सबको मुझे खुश करना पड़ता था। लेकिन ये है कि अब 1-2 साल से अब जब मेरी थोड़ी जवानी ढलने लगी है, इनकी नज़रों में बेकार होने लगी हूँ, यानी कम सुंदर रही हूँ, थोड़ी एज मेरी बढ़ गई है, तब से ये कुछ दिनों से मुझे बाहर तो भेज देते हैं, फिर भी कोई ना कोई साथ रहता है। इस तरह वो अपनी पूरी बीती एक एक बात चंदन को बताती है और फूट फूट कर आरती रोने लगती है। फिर पूछती है आखिरकार इतना तो मुझे पता है, कोई ना कोई तुम मुझे जानते हो, इसीलिए तुमने मेरा गांव का नाम लिया। फिर वो पूछती तुम कौन हो। तो चंदन कहता है कि दरअसल हम और तुम एक ही क्लास में उस गांव में पढ़ते थे, अपने गांव के स्कूल में। और वो और लड़कियों का भी नाम लेता है, मैडम का नाम लेता है, तो आरती भी उसे पहचान लेती है, हाँ हाँ तुम वही चंदन हो।
और उसके गले से लग कर के फूट फूट के रोने लगती है। अब इधर चंदन कहता है कि दरअसल तुम यहाँ पर इस तरह तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? तो आरती कहती है कि मैं अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? दरअसल मुझे घर से निकले हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, यानी कि मैं 10 साल पहले अपने प्रेमी के साथ भगी थी, तब मेरी उम्र 20 साल के आसपास की थी और अब लगभग 30 साल के आसपास उम्र है। अगर मैं यहाँ से पहली बार तो भाग नहीं सकती हूँ, क्योंकि पहले मुझे निकलने ही नहीं दिया जाता था। अब मैं जाती भी हूँ तो कोई ना कोई साथ जाता है देख रेख के लिए, कहीं ये भाग ना जाए। और दूसरी बात यह है, अगर मैं भाग के गई भी गाँव तो मेरे माता पिता या गांव वाले सब पूछेंगे तो उनको मैं क्या जवाब दूंगी। बहुत सी बातें जो होती है आरती करती है। तो कहीं ना कहीं चंदन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी? तो आरती देखती है और कहती है कि अरे तुम शादीशुदा होगे और तुम मुझे क्यों रखोगे? तो चंदन कहता है मेरी पत्नी जो थी वो छोड़ के चली गई हमेशा के लिए किसी और के साथ में, जब से मैंने शादी नहीं की। फिर आरती चंदन से कहती है कि दरअसल तुम जानते हो मैं क्या काम करती हूँ, उसके बाद भी तुम कह रहे हो मेरे साथ रहोगे, मुझसे शादी करोगे। अगर मैंने माना कि पहली बात तो यहाँ से निकल ही नहीं पाऊँगी, और अगर निकल के तुमसे शादी कर ली, कभी ना कभी तुम ताने मारा करोगे मेरे इस पीछे जो बीती हुई ज़िंदगी को लेकर के, और तरह तरह की बात करोगे। तो चंदन कहता है कि मैं कभी भी तुमको इस ज़िंदगी के बारे में लेकर बात नहीं करूँगा, ना ही इसका कभी तुम्हें ताना दिया करूँगा। और मैं जानता हूँ तुम क्या काम करती थी, ये तुम्हारी मजबूरी थी। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे साथ चलो। अब कहीं ना कहीं आरती भी उस दलदल से निकलना चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। लेकिन अब उसे एक रास्ता दिखा तो वो कहती है ठीक है, मैं इस तारीख को हॉस्पिटल जाती हूँ, यानी कि अपने चेकअप वगैरह कराने के लिए, तो इसी बहाने मैं जाऊँगी, तुम वहाँ मुझे मिलना। और ठीक वैसा ही होता है। चंदन फिर कॉटेज चला जाता है और जाने के बाद में फिर उसी हॉस्पिटल में आरती का इंतज़ार करता है और आरती भी पहुँचती है। उसके साथ में एक व्यक्ति भी होता है दोस्तों, वो वहाँ पर अपना चेकअप वगैरह कराती है और फिर उस व्यक्ति को किसी तरह से झांसा दे करके आरती और चंदन दोनों उस हॉस्पिटल से भाग निकलते हैं और दिल्ली से निकल करके सीधा अपने गांव जाने वाली जो ट्रेन होती है उसमें बैठ जाते हैं। उसके बाद में आरती चंदन से पूछती है कि मेरे माता पिता कैसे हैं? तो चंदन कहता है तुम्हारे माता पिता ठीक हैं, और वैसे भी अब तुम गांव चल रहे हो तो मिल लेना उनसे। आरती की आंखों में आंसू होते हैं और फूट फूट कर फिर से रो करके चंदन के गले से लग जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे ट्रेन चलती है और उसके बाद में पहुंच जाते हैं आरती अपने गांव, अपने घर। काफ़ी सालों बाद अपना गांव घर देखती है। बहुत कुछ बदला होता है, बहुत सारे मकान बन जाते हैं, पेड़ पौधे भी कट चुके थे काफ़ी सारे, क्योंकि मकान बने। काफ़ी बदला हुआ लगता है। आरती जब अपने माता पिता से मिलती है तो फूट फूट कर रोती है। उसके माता पिता जब पूछते हैं तब आरती और जो चंदन होते हैं वो सच सारा कुछ आरती के माता पिता को बता देते हैं और कहते हैं इसके अलावा किसी से बताना भी नहीं। और फिर चंदन कहता मैं आपकी लड़की शादी करना चाहता हूँ, तो उसके माता पिता भी राज़ी होते हैं। फिर उसके बाद में चंदन और आरती दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद हंसी खुशी चंदन अपने गांव में रहने लगता है और वहीं पर अपना छोटा मोटा काम कर लेता। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और उसके बाद एक घंटी आएगी उसे दबाकर ऑल पे ज़रूर कर देना, जिससे मेरी कहानी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।